आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। तो वही आगे हम आपको बता दें कि भिवंडी विधानसभा चुनाव को लेकर भिवंडी स्थित बागे फिरदौस मस्जिद के पास सनोवर हॉल में आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को पीस पार्टी के थाने जिला अध्यक्ष शमीम अंसारी के नेतृत्व में पीस पार्टी द्वारा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कमर शेख को पीस पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हबीबुल रहमान खान, प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन शेख, मुंबई अध्यक्ष आबिद सैयद, थाने जिला अध्यक्ष शमीम अंसारी के साथ साथ भारी संख्या में पीस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी महिला और पुरुष उपस्थित थे। तो वही आगे हम आपको बता दें कि पीस पार्टी के थाने जिला अध्यक्ष शमीम अंसारी ने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भिवंडी पूर्व व भिवंडी पश्चिम के दोनों विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगी। आगे क्या कहा पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आइए सुनते हैं इस खबर में। सबसे पहले मैं हमारी तमाम भिवंडी के पदाधिकारी और मेरे साथ में लोग जुड़े हुए माशाल्लाह से, और पीस पार्टी को जो कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे, कदम से कदम बढ़ा रहे, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में MIM से काफ़ी लोग जुड़ते आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे साथ में मुंबई अध्यक्ष हमारे बने आबिद सैयद साहब, जो भी MIM पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी थे। अभी हाल ही में अभी आज देखे आपने हमारे साथ में आज भी भिवंडी शहर के अध्यक्ष बने गए, वो भी हमारे साथ में जुड़े गए माशाल्लाह से। तो भिवंडी शहर में एक विकास का तीसरा विकल्प के रूप में पीस पार्टी ने भिवंडी शहर में कदम जमाया है। और भिवंडी शहर की आवाम को तमाम आवाम को मैं चाहता हूँ कि भिवंडी शहर के हमारे जो भी कैंडिडेट यहाँ से खड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनको सपोर्ट करें और पीस पार्टी को कामयाबी दिलाए। तो पीस पार्टी का ऐसा विकल्प है जो हमारे में, देखो आप देखते आ रहे होंगे, मतलब जो भी सिर्फ धर्म की राजनीति चलती आ रही है यहाँ पे, कांग्रेस BJP जिसको भी देखो सिर्फ धर्म की राजनीति। पीस पार्टी ऐसी राजनीति खेल रही है जो सेकुलर पार्टी है, जैसे कि हमारा एक नारा है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। तो हम लोग सब साथ में मिलके चलना चाहते हैं और पीस पार्टी को आगे बढ़ा के हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बेसिक नीड्स जो है जो भिवंडी शहर की, उस पर हम ध्यान देना चाहते हैं। कमर भाई हमारे युवा है, युवाओं की बहुत ज़रूरत है लोगों को, और युवा तरीके से वो काम करेंगे माशाल्लाह से और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और जो उनसे बढ़ सकता है वो काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। पार्टी से जुड़ जाए, एक बार अदर पार्टियों में जानने का उनका कोई विचारधारा नहीं बनती है। जो एक बार हमारी पार्टी की विचारधारा समझे और जो हमारे पार्टी की पद्धत ग्रहण करता है वो कभी भी हमारी पार्टी को छोड़ के नहीं जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज से 4 साल पहले पीस पार्टी जुड़ा था और पीस पार्टी में आज भी कायम हूँ और हमेशा कायम रहूँगा। इसके पहले भी बहुत सक्रिय थी, जब एजाज चाचा यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और अब उनका तो इंतकाल हो चुका है। और यहाँ से हमने कारपोरेशन भी लड़ाया है, और मैं खुद यहाँ से MLA का इलेक्शन रईस शेख के सामने लड़ चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पीस पार्टी आज ही आई है, और अब ग्राउंड लेवल पे हमने बहुत काम किए हैं, और उसकी तो अभी आपको जल्द रिपोर्ट मिल जाएगी कि हमने कितना ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं। मैं बता रहा हूँ कि 10 उम्मीदवार तो हमारे पास पूरे थाना जिले में हैं। थाना जिला में? हाँ, और भिवंडी के दोनों सीट अभी हमारे पास है। तो दोनों सीट के अंदर ईस्ट और वेस्ट दोनों सीट पे हमारे पास कैंडिडेट दो 3 कैंडिडेट आ चुके हैं। लेकिन उसमें से अभी हमारी जो इलेक्शन कमेटी है वो सिलेक्ट करेगी कि इसमें किसे हम इसके अंदर नॉमिनेशन देंगे, तो उसके बाद आपको चेहरा बताया जाएगा। गठबंधन अगर कोई करता है तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने तौर पे करेंगे। हमारी जो सीटें हैं, अगर हमारे वो सीटें हमारी मांग मांगते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे, नहीं तो हम अपना इलेक्शन अलग ही लड़ेंगे। ये भिवंडी शहर में अभी एक स्कूल का मामला चला है जो 2 दिन पहले कारपोरेशन ने उसके लिए बवाल खड़ा करके उस स्कूल को रुकवा दिया। क्यों रुकवाया कारपोरेशन ने? और कल माननीय मोदी जी के प्रोग्राम के लिए इसी प्रभाग समिति ने 250 बसों को भेजा। क्यों 250 बसें भेजे, और क्यों, जब भिवंडी के अंदर फंड नहीं है? आज हम कोई काम कराने जाते हैं कि हमको ये काम करना है, तो भिवंडी कारपोरेशन बोलती है हमारे पास फंड नहीं है। आज 250 बसों को फंड कहाँ से आया, किसने दिया?
एक एक बसों में 12-12, 13-13 लोग गए हैं। तो ये क्या है, ये सिर्फ भिवंडी को लूटने के लिए बैठे हैं। आज प्रोग्राम थाना का था, भिवंडी से लोगों को क्यों 250 बसें लेकर गए? देखिए, इनका काम MIM के अंदर बहुत अच्छा था। हम लोगों ने देखा कि जब भी MIM में थे, जितने दिन भी थे, बहुत अच्छा एक्टिव मेंबर थे। एक्टिव खाली मेंबर नहीं थे, इन्होंने कंधे से कंधा मिला के अपने अध्यक्ष और जो भी नेतागण इनके साथ में थे उनके साथ काम करते थे। अब इनकी इच्छा हुई हमारे साथ आने की, और हम लोग की भी इच्छा थी कि चलो ऐसे लोग आते हैं हमारे साथ तो हमारा हाथ मजबूत होता है, और मजबूत होगा तो हम भिवंडी शहर के लिए अच्छा काम करेंगे। मिलजुल के काम करना अच्छी बात है। रईस शेख ने काम किया है, नो डाउट, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने नया विकास कुछ नहीं दिया ना। जो पुराने थे उसी को काम करते आए। भिवंडी से वंजापट्टी नाका से लेके धावन का नाका देख लो, कितने साल से ये ट्रैफिक के मसले हैं। इसको दूर कौन करेगा भाई? भिवंडी शहर का करेगा, MLA करेगा, इनकी जिम्मेदारी है। सुनो ना, रईस शेख नहीं करेगा। रईस शेख के पास वो पावर है ना, वो पावर से ही काम कर रहा है। रईस शेख स्कूल क्यों बना रहा है? क्या रईस शेख बना रहा है? वो पावर है उनके पास ना, वो सरकार उनके ऊपर चलती है, शासन प्रशासन उनके इशारों पे चलता है, इसलिए वो काम कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो भिवंडी की जनता को जो प्रोग्राम, जो त्यौहार चल रहे हैं उसकी मुबारक। और दूसरा, पीस पार्टी के इस मीटिंग में आपको लोगों के आने का सबसे पहले तो इस्तेमाल करूंगा मैं। सवाल बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, ऐसा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं क्यों निकला ये इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर क्यों आया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत सारे बिकने बिकाने के सिलसिले थे, बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाबात देना हम लोगों को भारी पड़ रहा था। उन सवालों से बचने के लिए जो मीर सादिक मीर जाफरों की जोड़ी वहाँ चल रही है, उनके हवाले करते हुए पीस पार्टी एक ऐसा मुझको प्लेटफॉर्म लगा कि यहाँ से वो तमाम काम हो सकते हैं जो मैं चाहता हूँ हो शहर के अंदर। मसलन शहर के लोगों की किस तरीके से मदद कर सके, कैसे हम शहर के लोगों को एक विकल्प दे सके, कैसे हम शहर के लोगों को अपने से जोड़ करके उनके मसाइल को हल कर सके। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ करके मैं पीस पार्टी में आया हूँ, क्योंकि पीस पार्टी का एक नारा है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये नारा बहुत कुछ कहता है। इसके पहले मेरे साथियों से, साहब लोगों से सवाल पूछा गया कि जो हादसा हुआ था उसके अंदर हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो मामला हुआ था उसमें आप लोग क्यों नज़र नहीं आए? तो यकीनन हम नज़र नहीं आए क्योंकि हमारी तादाद कम है, इसलिए इतनी बड़ी भीड़ में हम नज़र नहीं आए। हमारी आवाज़ हमने उठाई थी, हो सकता है कि आप लोगों को सुनाई न दिया हो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लोकसभा संपर्क प्रमुख जब मैं हुआ उसके बाद में मेरा बहुत करीब से गुजरना हुआ। जब आदमी बहुत करीब से गुजरता है ना तो वहाँ पर समझ में आता है कि किसके गिरेबान में कितने काले पड़े हैं। तो जब मैं करीब से गुजरा तो मुझको लगा कि यार यहाँ पे तो बहुत दाग है, इस दाग का जवाब मैं क्यों दूँ? देखिए, चल रहा होगा एक ज़माने से, सब पॉलिटिकल पार्टी में चलता होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है और आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी जो चली है। उस वीडियो को मैं नहीं, प्रमाण के तौर पर मैं नहीं पेश कर रहा हूँ, लेकिन आवाम सब जानती है कि किसने क्या किया। मैं ज़्यादा करीब से गुजरा हूँ, इसके लिए मैं उनके सवालों का जवाब दे नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसको खैरबाद अल्लाह हाफिज़ कहा है। और आप पीस पार्टी के अंदर ज़ोर शोर दमखम के साथ इंशाल्लाह काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पीस पार्टी उन पार्टियों से अलग है और अलग तरीके से काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो तिरंगा रैली निकाला, बेशक वो रैली निकलनी चाहिए थी और बहुत अच्छी रैली निकली, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से उस भीड़ को अपना कहा और उस भीड़ को दिखा करके नेगोशिएशन कर रहे हैं वो कि हमको भी जो है उसमें लिया जाए, अलायंस में लिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मुसलमान उस रैली में शामिल हुआ था वो मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब की मोहब्बत में नहीं, वो मुसलमान जुड़ा था अज़मत रसूल पर, रिसालत रसूल पर, मोहब्बत रसूल पर और नीतीश राणे के जवाब के लिए जुड़ा था। समझ रहे हैं? अभी जो तरह तरह की बातें अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, उसके जवाब के लिए वो इम्तियाज़ जलील के साथ जुड़े थे। वो भीड़ इम्तियाज़ जलील की नहीं थी, वो भीड़ मोहब्बत रसूल की थी। अब उसको दिखा करके अगर हम मुसलमानों के सरों का सौदा किया जाएगा तो ये पीस पार्टी के माध्यम से मैं आपको बोलता हूँ ये हमें तो कबूल नहीं है। पीस पार्टी की सीधी टक्कर इस वक्त हम लोग ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि पीस पार्टी जो है, पीस पार्टी वर्सेस ऑल। हम बताएंगे कि भाई जो इंडिया अलायंस है उसमें क्यों ना जाए, हम ये बताएंगे कि जो इंडिया अलायंस है उसमें क्यों ना जाए और हमारे साथ क्यों आए। ये वक्त के साथ हम पब्लिक के अंदर अपने डोमेन को खोलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। हमारा मुकाबला सारों से, ऑल वर्सेस वन। इंशाल्लाह हम अपनी काबिलियत और अपने मकसद को बताएंगे आपको आगे। उससे पहला जो मसला है साहब वो होता हुआ एक्सीडेंट है शहर के अंदर,
उस शहर के अंदर जो एक्सीडेंट है उसकी बारीक बीनी से हम लोगों ने बहुत उसका जो है जायज़ा लिया है। जो आप देख रहे हैं कि ये जो इंटर कनेक्शन है, जैसे ब्रिज से नीचे उतरते साथ यहाँ से ब्रिज से ऊपर से आके ब्रिज के नीचे जाना पड़ता है, ये जो क्रॉसिंग है इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। और आप देखोगे सड़क पर जो सीमेंट रोड बना उसके बाद जो डामर रोड है उसके दरमियान में गैप है, उस गैप की वजह से गाड़ी स्किड होती है और एक्सीडेंट होता है। इसके लिए हम आगे चलकर पत्र व्यवहार भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जब तक ये मसला हल नहीं होगा पीस पार्टी भिवंडी शहर में दिखाएगी कि काम कैसा होता है। इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम अपनी पूरी जान पूरी दमखम लगा देंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि हमारा नारा है कि भाई एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, तो यकीन मानिए हमारे अंदर बहुत सारे गैर मुस्लिम दलित भाई भी जुड़े हैं जो भी मौके पर मौजूद नहीं है। ये प्रोग्राम बहुत तेज़ी से लिया गया, अभी आने वाले वक्त में आप लोगों को फिर मदऊ किया जाएगा, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारे साथ पाटिल हजरात भी है, हमारे साथ जो है धनगर समाज के लोग भी है, हमारे साथ मराठा समाज के लोग भी है, आपको दिखेगा आगे चल करके इंशाल्लाह।